राजनीति विज्ञान बी पार्ट थर्ड गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अपने राजनीति विज्ञान के बी पार्ट थर्ड में 2 प्रश्न पत्र चलते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो पश्चिमी राजनीतिक विचारक और दूसरा प्रश्न पत्र चलता है अपने यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रथम प्रश्न पत्र जो राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक विचारक है उसमें सबसे पहले सुकरात को लिया जाता है, उसके बाद प्लेटो और उसके बाद ये अरस्तु, फिर मैकियावेली, फिर हॉब्स, लोक, रूसो, बेंथम, ग्रीन, मिल, मार्क्स। इस प्रकार से अपन 10 या 11 जितने भी राजनीतिक विचारक हैं उनका क्रमिक रूप से इनका अध्ययन करें। सुकरात को दर्शन शास्त्र में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, इसलिए अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है। प्लेटो पहला दार्शनिक विचारक है, पहला दार्शनिक राजनीतिक विचारक है जिसका अपने यहाँ पे अध्ययन करेंगे। प्लेटो को राजनीति विज्ञान का दार्शनिक विचारक कहा जाता है। दर्शन उनका जो था वह राजनीति पे था, पूरा दर्शन दार्शनिक थे। लेकिन दार्शनिक जो विचार करता है ईश्वर पे, मन पे, आत्मा पे, यानी ये कौन सा भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत पे बात करता है दर्शन। यानी परमात्मा की उपलब्धि कैसे हो सकती है, मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये सब बातें दर्शन शास्त्र में हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा अमर अजर है या आदमी पहले से ही कहाँ है या कहाँ जाएगा, इस प्रकार दर्शन। लेकिन प्लेटो ने अपना जो दर्शन है वो पूरा दर्शन राजनीति पे किया, यानी कि अपने लॉजिक के माध्यम से भी उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि भाई राज्य कैसे स्थापित होगा, आदर्श राज्य। तो प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। और आदर्श राज्य की स्थापना किस लिए करना चाहता है, क्योंकि तत्कालीन यूनान में जो भी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उससे प्लेटो खुश नहीं है, वह अच्छी नहीं थी। और एक ऐसी आदर्श राज्य का निर्माण करके ऐसी व्यवस्थाएं देना चाहता है जिससे व्यक्ति का जीवन बहुत ही बेहतर हो सके। अपने चिंतन से वह सिद्ध करता है कि किस प्रकार से एक आदर्श राज्य को बनाया जा सकता है, राज्य की कितनी जनसंख्या हो, राज्य में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो, राज्य में किस प्रकार से लोग को प्रशिक्षित किया जाए, किस प्रकार से उनके गुणों की खोज की जाए, यानी शिक्षा का पैटर्न कैसा हो, और जिससे व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने गुणों से परिचित हो। तो इस प्रकार वो अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है कि एक आदर्श राज्य किस प्रकार से बनाया जाए जिससे यूनान में जितनी भी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं लोगों के सामने उनको ठीक किया जा सके और एक बहुत अच्छा राज्य बने जिससे व्यक्ति जो है वो अपने सुखपूर्ण जीवन को जिए। ये वो कल्पना करता है, कहीं भी ऐसा राज्य नहीं होता जिनकी कोई कमियां नहीं निकालता। वो कहता है कि ऐसा कोई राज्य नहीं है। तो यूनान में एथेंस और स्पार्टा 2 राज्य थे। तो एथेंस में प्लेटो था, यानी सैनिक तंत्र था स्पार्टा, एथेंस डेमोक्रेटिक था। तो यहाँ पे प्लेटो अपना दर्शन देता है कि भाई ये राज्य प्लेटो ऐसा राज्य होगा। प्लेटो दार्शनिक है, प्रथम दार्शनिक राजनीतिक विचारक है, दार्शनिक है। और प्लेटो का अगर अपन देखें तो उसका था अरिस्टोक्लेस, उसका नाम था प्लेटो का अरिस्टोक्लेस, जिसका मतलब होता है कि यूनानी भाषा में जिसके कंधे चौड़े हैं, चौड़े कंधों वाला व्यक्ति। यानी प्लेटो एक पहलवान था, कुश्ती करता था। तो उसने कहा कि भी व्यक्ति है उसका मन भी अच्छा होना चाहिए और उसका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि एक अच्छा व्यक्ति वही होगा जिसका मन और शरीर दोनों रूप से, यानी कि भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, एक आदर्श जो है वो आध्यात्मिक और यथार्थ जो है वो भौतिक। यानी आपको शरीर दिखाई देता है और आपको आत्मा कभी भी दिखाई नहीं देती, वो आंतरिक है, वो अनुभव की चीज़ है। यानी कि आपका मन जो है वो अच्छा होगा तो वो शरीर के माध्यम से प्रकट होगा। यानी कि आप अंदर से खुश हैं तो आपका शरीर उसको बताएगा कि भाई हाँ वास्तव में आप खुश हैं। यानी अगर आप मन से किसी का बुरा करने, आप एक्ट कर रहे हैं किसी को बुरा करने की, इसका मतलब ये आप अंदर से, आपकी आत्मा सही नहीं है और आप किसी का बुरा सोच रहे हैं। तो वो जो आपका आचरण है, आपका जो व्यवहार है, वो ये बता देता है कि आपका उद्देश्य जो है वो सही नहीं है। प्लेटो में अपन उसके पूरा पढ़ेंगे कि प्लेटो ने किस प्रकार से एक आदर्श राज्य बनाना कि कितने भी स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को क्रमिक रूप से किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं,
किस प्रकार से अपन क्वेश्चन को उनको सोल्व कर सकते हैं और किस प्रकार से अपन बेहतर अपना अध्ययन करें, जिससे कि अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको एकदम अच्छे से समझ में आए। आदर्शवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, निगमनात्मक पद्धति क्या है, यानी प्लेटो ने निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति क्या है, यानी आदर्श जो है वो कल्पना है। तो कल्पनाएँ क्या हैं और कल्पना कौन करता है, कैसे कल्पनाएँ करते हैं और राज्य की कल्पना क्यों करता है। तो कल्पना तो कोई भी हो सकती है, ईश्वर की कल्पना भी हो सकती है, यानी ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, कहाँ से आया, पहले कहाँ था और फिर ईश्वर को किसने बनाया, तो व्यक्ति को बनाया। तो ये सब चीज़ें कल्पनाएँ काल्पनिक हैं। अपन जो भौतिक जगत में चीज़ें देखते हैं उसके आधार पे अपन कल्पनाएँ करते हैं। ऐसे ही अपने प्लेटो ने करी और उनकी जो अनेक पुस्तकें प्लेटो ने लिखी, उनमें रिपब्लिक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी मानी जाती है और उनका न्याय से संबंधित कंसर्निंग विद जस्टिस यानी न्याय से संबंधित पुस्तक है प्लेटो की। उसके बाद उसने स्टेटमेंट लिखी, द लॉज लिखी। ये बाद में उनकी एक अवस्था के बाद धीरे धीरे उनमें जो परिवर्तन आया उसके बाद में उन्होंने ये पुस्तकें लिखी, लेकिन पहली पुस्तक उनकी है द रिपब्लिक।